So hello everyone, welcome to the Vidya Setu series for Diploma in Computer Science students. So in this video हम आपके सब्जेक्ट असेंबली एंड फॉल्ट डिटेक्शन ऑफ कंप्यूटर का यूनिट 2 कवर करने वाले। आपका यूनिट 2 का जो नाम है आइडेंटिफाई कंप्यूटर नेम्स, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन एंड फॉल्ट डिटेक्शन टूल। तो सिंपली हमें यही टॉपिक इस वीडियो में पढ़ना है। एंड इसके अंदर सिंपली हमें ये पढ़ना है कि आपके जो कंप्यूटर में कंपोनेंट्स होते हैं, फिर जो आपके पार्ट्स वगैरह होते हैं, फिर फीचर्स वगैरह होते हैं, देन उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, उनकी स्पेसिफिकेशंस को कैसे जाने, एंड अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इशू आ जाता है, तो उसे ठीक कैसे करें। देन सिंपली हमें इस यूनिट में यही पढ़ना है। देन वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर नेम एंड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। तो सिंपली हमें इसमें कंप्यूटर के नेम को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड आपके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हमें जानना है तो अपने सिस्टम के अंदर हम कैसे जान सकते हैं। देन सिंपली हमें इस टॉपिक में यही पढ़ना है। देन मेंशन यहाँ पे एवरी कंप्यूटर हैज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट इन अ नेटवर्क। तो सिंपली आपके जितने भी पीसीज होते हैं या फिर जितने भी लैपटॉप्स होते हैं, आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं, उनका कोई ना कोई नेम होता है जो कि हेल्प करता है आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए। मीन्स अगर आप अपने सिस्टम में कोई नेटवर्क शेयर करना चाहते हैं या फिर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हैं, देन सिंपली वो आपका जो नेम होगा वो हेल्प करेगा आपको वहाँ से कनेक्ट होने के लिए। एंड अ सेट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक प्रोसेसर्स, रैम एंड हार्ड डिस्क। देन सिंपली आपके जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनको कंबाइन करके ही आपका सिस्टम, आप कंप्यूटर बनाया जाता है। Knowing these understands the system performance, compatibility and troubleshooting means आप इन सब चीज़ों के बारे में जान के आप सिस्टम की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपको जो भी करना आप कर सकते हैं। सिस्टम की compatibility को जान सकते हैं, अगर आपको सिस्टम को ट्रबल शूटिंग आती है देन उसकी नीड्स को समझ के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट ये बना है स्टेप्स टू चेक फ्रॉम कंट्रोल पैनल। मींस अगर आपको अपने सिस्टम की कॉम्पिटिबिलिटी को जानना है, अपने फीचर्स को जानना है कि आपका सिस्टम किस टाइप का है एंड क्या क्या फीचर्स है उसके, एंड आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, देन सिंपली आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करना है आपको यहाँ पे उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए। सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट मेन्यू पे, वहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी नाम का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको फिर से नए नए फंक्शन देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है सिस्टम पे। जैसे आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे देन आपको ये सारी डिटेल्स है उससे देखने को मिल जाएंगी, लाइक कंप्यूटर नेम, प्रोसेसर डिटेल, इंस्टॉल्ड रैम, सिस्टम टाइप एंड विंडोज एडिशन। तो जैसे ही आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे देन आपको सारी डिटेल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी एंड आपको कुछ इस टाइप का आउटपुट देखने को मिलेगा, लाइक आपको कंप्यूटर नेम में आपका डेस्कटॉप का क्या नेम है आपको देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट प्रोसेसर क्या है, आपका इंटेल का प्रोसेसर है कि राइजन का प्रोसेसर है, जो भी आपका प्रोसेसर होगा वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आपके सिस्टम में कितनी रैम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा आपके सिस्टम का टाइप क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोस्टली अभी के टाइम पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, देन वहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद वो आपकी सिस्टम में हार्ड डिस्क कितने जीबी की है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। देन आपको ये सारी चीज़ें कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाएंगी। एंड मैंने यहाँ पे आपको आउटपुट इसलिए शो नहीं करा बिकॉज मैं अगर अपने सिस्टम की शो करता हूँ देन मे बी यूट्यूब जो है उसे मतलब वीडियो को डिसमिस कर देता है, देन वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स को हम शो नहीं कर सकते। देन अकॉर्डिंगली मैं आपको शो नहीं कर रहा। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच कंपोनेंट मींस आपको जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है उनका एक्सप्लेनेशन क्या है एंड वहाँ पे उसका मतलब क्या है। सबसे पहले कंप्यूटर नेम, जो आपका कंप्यूटर नेम होता है आपके सिस्टम की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसकी हेल्प से हम उस सिस्टम को पहचान सकते हैं। एंड ये जो काम आता है आपके फाइल शेयरिंग या फिर नेटवर्क कनेक्टिंग में काम आता है। देन आपका नेक्स्ट है प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। ये आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि आपके कैलकुलेशन जो भी आपके ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। देन आपका नेक्स्ट रैम, जिसे मेमोरी कहते हैं। ये आपका टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि हेल्प करता है आप मल्टीटास्किंग या फिर आपके एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। देन आपका नेक्स्ट एचडीडी या फिर एसडीटी, जो कि आपकी स्टोरेज होती है, ये आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स को, अपने डाटा को सेव कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट है सिस्टम टाइप। इसमें आपको दो टाइप के सिस्टम देखने को मिलते हैं, 32 बिट एंड 64 बिट। तो सिंपली ये डिफाइन करता है हाउ डाटा इज प्रोसेस्ड एंड व्हाट सॉफ्टवेयर इट सपोर्ट। सिंपली आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली 32 बिट एंड 64 बिट दो सिस्टम आते हैं। सिंपली 64 बिट में कुछ ज़्यादा आपको एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलता है, बट 32 बिट में कुछ कम देखने को मिलता है। देन सिंपली इसकी वजह से आप आपके सिस्टम में क्या डाटा प्रोसेस होगा, कैसे डाटा प्रोसेस होगा एंड आपके सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिल पाएगा। देन सिंपली सिस्टम टाइप में आपका ये मतलब होता है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यूसेज ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर पीसी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। मींस आपके सिस्टम में जो भी आपके डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं उनका क्या यूसेज होता है आपके पीसी फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन में। Diagnostic tools are built-in or third-party programs that test computer components to detect and fix हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉल्ट। हो सिंपली आपके जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं वो इनबिल्ट या फिर थर्ड पार्टी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके सिस्टम में जो कोई प्रॉब्लम आती है उनको फाइंड करने में, उनको फिक्स करने के लिए। दे हेल्प्स इन ट्रबल शूटिंग परफॉर्मेंस इशूज, क्रैशेस और हार्डवेयर फेलियर। जो सिंपली आपके हेल्प करते हैं, आपके अगर सिस्टम में कोई परफॉर्मेंस इशू आ रही है या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो रहा है या फिर आपके सिस्टम में कोई हार्डवेयर फेलियर आ रहा है, देन इन टूल्स का यूज करके आप सिंपली उन फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड अगर आपका फॉल्ट छोटा होता है, आपका सिस्टम के थ्रू सॉल्व हो सकता है, देन सिंपली आप इन टूल्स का यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हो।
कॉमन विंडोज डायग्नोस्टिक टूल्स मींस आपके कॉमन जो विंडोज की प्रॉब्लम होती है, देन उनके रिलेटेड हमारे पास कॉमन डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और उन्हें फाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे सिंपली आपको कुछ टूल्स गिवन है। लाइक पहला आपका गिवन है विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक मींस अगर आपके मेमोरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फाइंड करने के लिए हम विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल्स को यूज करते हैं। इसके अंदर आप टेस्ट करते हैं रैम को। अगर आपके रैम में कोई एरर्स होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, सिंपली इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। एंड इसको करने के लिए आपके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर। इसके बाद आपको टाइप करना है md.sched.exe। देन आपको वहाँ पे रीस्टार्ट नाउ एंड चेक फॉर प्रॉब्लम का बटन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन द सिस्टम विल रीस्टार्ट एंड टेस्ट इन मेमोरी। देन सिंपली आपका सिस्टम वो रीस्टार्ट होगा एंड आपके सिस्टम में जो मेमोरी होगा उसको चेक करेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम होगी या कोई फिर इशू होगा, देन सिंपली आपको उसका नोटिफिकेशन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा। देन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इफ एरर आर फाउंड रैम माइट बी फॉल्ट एंड नीड रिप्लेसमेंट मींस देन में भी आपका जो रैम है वो फॉल्ट हो गया या फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। देन आपका सेकंड टूल है चेक डिस्क यूटिलिटी। CHKDS का इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसमें हम स्कैन करते हैं एंड रिपेयर हार्ड ड्राइव्स एरर। सिंपली हम इसे अपने हार्ड ड्राइव्स एंड अपने डिस्क के एरर्स को सॉल्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए इसे यूज करते हैं। देन यहाँ पे आपके स्टेप्स गिवन है। सबसे पहले आपको जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, वहाँ पे आपको एडमिन सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको टाइप करना है CHKDSK C ड्राइव कॉलन /F/R। देन इसे एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपका सिस्टम जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके जो यूजेस होते हैं आपको फाइंड करता है फिक्स बैड सेक्टर्स एंड इंप्रूव स्टोरेज हेल्थ। एंड सिंपली आपके HDD के अंदर या डिस्क के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी सेक्टर्स आपके प्रॉब्लम होगी, देन सिंपली उनको फिक्स करने के काम में आता है एंड आपके स्टोरेज की हेल्थ को इंप्रूव कर देता है। देन आपका नेक्स्ट आपका टूल गिवन है परफॉर्मेंस मॉनिटर। मॉनिटर CPU मेमोरी एंड डिस्क यूसेज। सिंपली आपका जो परफॉर्मेंस मॉनिटर होता है आपके CPU एंड मेमोरी एंड डिस्क यूसेज को मॉनिटर करता है कि आपका CPU मेमोरी या फिर डिस्क कितना यूज हो रहा है। इसके लिए आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर, टाइप कर देना है PERFMON। देन सिंपली यहाँ पे आपको अपना परफॉर्मेंस मॉनिटर जो है आपका ओपन हो जाएगा एंड ये आपका हेल्प करता है आइडेंटिफाई विच पर्पज इज स्लोइंग डाउन द सिस्टम। देन सिंपली आपको शो कर देगा कि हाँ आपका कौन सा प्रोसेस है जो कि आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर रहा है। देन आपका नेक्स्ट टूल है थर्ड पार्टी डायग्नोस्टिक टूल्स मींस आपका ही कोई थर्ड आपका सॉफ्टवेयर होता है। ये मींस आपका कोई पेड सॉफ्टवेयर या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे आप परचेज करो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम में डायग्नोसिस कर सको कि आपके प्रॉब्लम क्या है एंड उसे फाइंड कर सको। इसके यहाँ पे कुछ आपके नेम्स गिवन है लाइक एस्पेसी है गिव्स कंप्लीट सिस्टम इन्फो। सिंपली इसका यूज करके आप अपने सिस्टम के कंप्लीट इन्फो को देख सकते हो। देन आपका CPU जेड है तो CPU एंड मदरबोर्ड डिटेल्स। देन सिंपली आप CPU जेड का यूज करके अपने CPU की डिटेल्स एंड अपने मदरबोर्ड की डिटेल्स देख सकते हो। देन आपका नेक्स्ट है HW मॉनिटर। ये आपके सिस्टम की टेम्परेचर एंड फैन स्पीड एंड वोल्टेज वगैरह को चेक करने के हेल्प में आता है। देन आपका एग्जांपल सिचुएशन गिवन मींस आप अगर किस सिचुएशन में आपको क्या आपको टूल्स यूज करने लाइक इफ यू आर कंप्यूटर कीप फ्रीजिंग। देन अगर आपका सिस्टम है आपका बार बार कंप्यूटर जो आपका स्टक हो रहा है एंड फ्रीज हो रहा है, देन इस केस में आपको सिंपली रन करना है विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल को। इसमें आपको अपने रैम को चेक करना है। इसके लिए सिंपली आप CHKDSK टू चेक हार्ड डिस्क। देन सिंपली आपको CHKDSK टाइप करके आपको रन करना है। देन आपका सिस्टम आपका जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट होगा। देन आपका अगर आपको जो भी इशू होगा आपको शो कर दिया जाएगा एंड उसके बाद आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर ओपन करना है एंड चेक करना है आपके CPU यूसेज मींस आपके CPU यूसेज में क्या कितना कैसे कैसे क्या आपका टास्क कितना चीजें क्या ले रही है, कितना CPU कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वहाँ पे सारा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। यू विल आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉब्लम इज विद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देन सिंपली आपको इसके बाद में पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में आपके प्रॉब्लम जो है हार्डवेयर रिलेटेड है या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। देन सिंपली आपका जो भी प्रॉब्लम हो अगर उसमें आपको सिंपली रिप्लेस करना हो रिप्लेस कर दो एंड अगर आपको सिंपली आप सेटिंग्स या फिर आपको कोई भी इंटरनल फॉल्ट हो अगर आप उसे सिस्टम से ठीक कर सकते हो ना आप उसे ठीक कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है यूसेज ऑफ डिवाइस मैनेजर फॉर फॉल्ट डिटेक्शन मींस आपके डिवाइस मैनेजर का क्या काम होता है फॉल्ट डिटेक्शन के लिए। डिवाइस मैनेजर इज सिस्टम यूटिलिटी इन विंडोज दैट डिस्प्लेस ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। मीन्स आपका जो डिवाइस मैनेजर होता है वो सिस्टम यूटिलिटी होता है विंडोज के अंदर जो कि डिस्प्ले करता है आपके जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। मीन्स आपके सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस के हार्डवेयर या फिर डिवाइसेस जो भी इंस्टॉल होंगे जो भी कनेक्ट होंगे उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है आपका डिवाइस मैनेजर शो कर देगा। इट हेल्प्स डिटेक्ट हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्राइवर प्रॉब्लम्स एंड मॉल फंक्शनिंग डिवाइसेस। सिंपली आपके हार्डवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रही होंगी या फिर ड्राइवर प्रॉब्लम जो भी हो रही होगी या फिर कोई मल फंक्शनिंग हो रही है, देन सिंपली इसका यूज करके आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड ये हेल्प करता है आपको डिटेक्ट करने के लिए। हाउ टू ओपन डिवाइस मैनेजर मींस अगर आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है देन सिंपली उसे कैसे ओपन करना है। देन इसके लिए सिंपली आपको क्लिक करना है विंडो प्लस एक्स। देन आपका जो है डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा या फिर आप कंट्रोल पैनल में जाके आप सिंपली डिवाइस मैनेजर वहां से भी ओपन कर सकते हैं।
व्हाट यू कैन डू इन डिवाइस मैनेजर मीन्स आप डिवाइस मैनेजर के अंदर क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो। देन अगर आपको अपने डिवाइस को व्यू करना है, देन सिंपली आप अपने हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर, साउंड कार्ड ईटीसी को आप देख सकते हो एंड उनमें अगर कोई आपको चेंजेस दिखते हैं, कोई एरर दिखते हैं, ना आप उनके वहाँ से यूज़ करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका सेकंड एक्शन है डिटेक्ट प्रॉब्लम। सिंपली आप डिवाइस मैनेजर के अंदर आप प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपके किसी भी हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, देन वहाँ पे आपको येलो ट्रायंगल कुछ इस टाइप का दिख जाएगा या फिर आपको वहाँ पे कोई क्रॉस साइन देखने को मिल जाएगा। देन सिंपली आपको वहाँ पता चल जाएगा कि आपके किस डिवाइस में एरर आ रही है, आप उसे सिंपली रिप्लेस करो या फिर आप उसको सॉल्व करो, देन सिंपली आपका जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट है अपडेट ड्राइवर्स। मीन्स अगर आपको सिंपली कोई छोटी-मोटी इश्यू आ रही है, देन सिंपली आप अपने ड्राइवर्स को अपडेट करके देख सकते हो। मीन्स सबसे पहले आपका सिस्टम में आपको अगर कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, देन सिंपली आप ये ट्राई करो। अगर आपके कीबोर्ड, माउस या फिर किसी भी चीज़ रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ रही है, देन सिंपली आप अपने ड्राइवर्स को अपडेट करके देखो। अगर अपडेट करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है, देन गुड है। देन अगर सॉल्व नहीं होता, देन आप अलग नेक्स्ट प्रोसेस को, नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। आपको इसलिए सिंपली राइट क्लिक करना है एंड अपडेट ड्राइवर्स और फिक्स हार्डवेयर इश्यूज पे क्लिक करना है। देन सिंपली अगर आपका ठीक होना होगा देन हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा देन आपको नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देन आपका नेक्स्ट एक्शन है डिसेबल इनेबल डिवाइसेस। सिंपली वहाँ पे आप अपने डिवाइसेस को आप डिसेबल करना चाहें या फिर इनेबल करना चाहें, देन सिंपली अगर आपका कोई डिवाइस डिसेबल हो चुका है देन आप उसे इनेबल कर सकते हैं या फिर आपको इनेबल डिवाइस को डिसेबल करना है देन आप वो कर सकते हैं। एंड आपका नेक्स्ट है अनइंस्टॉल डिवाइसेस। मीन्स अगर आपको जिस भी डिवाइस को इंस्टॉल करना है, आप वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड अगर आपको दोबारा रीइंस्टॉल करना है ड्राइवर को, देन सिंपली वहाँ से आप रीइंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल सिनेरियो गिवन है, इफ योर स्पीकर और साउंड इज नॉट वर्किंग। मीन्स अगर आपके डिवाइस में आपके स्पीकर या फिर साउंड वर्क नहीं कर रहा है, देन इस केस में आपको अपना डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। देन आपको एक्सपेंड करना है साउंड, वीडियो और गेम कंट्रोलर्स को। देन अगर आपको वहाँ पे आपको ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, देन सिंपली आपको ऊपर राइट क्लिक करके अपने ड्राइवर को अपडेट कर देना है या फिर वहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है एंड अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। तो सिंपली अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी होगी देन हो जाएगी, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती देन सिंपली आपको सर्विस सेंटर फिर किसी मैकेनिक के पास ले जाके आपको सिंपली वहाँ से चेकअप करवा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवानी पड़े। देन यहाँ पे आपका लास्ट समरी गिवन है कि हमने इस यूनिट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके पर्पस, टूल्स यूज्ड एंड एग्जांपल। तो सिंपली अगर आप इसे रीड करना चाहें, आप रीड कर सकते हैं। हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ा है कंप्यूटर नेम एंड हार्डवेयर के बारे में, हमने डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में पढ़ा है, देन हमने डिवाइस मैनेजर्स के बारे में पढ़ा है। देन सिंपली आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, देन सिंपली आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे आप अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा एंड मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना हो, देन आप सिंपली मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक्स थे कवर कर दिए हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।